Now find the area of a triangle whose vertices are given. These three vertices are given. Got it? Again the same question, same points, 3 points are there, but something is different. That is area of a triangle. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ए ट्राइंगल अगर पूछता है तो उसके दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का एक चीज बता दूं, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की जगह आपको कोलिनियर भी पूछता, कोलिनियर को भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कोलिनियर एंड ट्राइंगल दोनों का फॉर्मूला हम एक सेम यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल होता क्या, कोलिनियर बोलते हैं किसको, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स आना, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स आना, उसको कोलिनियर कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनेशन में कैसा लिखना है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, पूरा सेंटेंस लिखना फाइनल में, यहां से यहां तक सेम कॉपी करना है, वो कॉपी कर लेना आप, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं आप लोगों को अच्छे समझने के लिए, नहीं तो बच्चे बहुत लेंथी है क्वेश्चन बोल के छोड़ देते, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, वो आप गिवन दैट में फाइनल में लिखना है पूरा। तो गिवन दैट में मैं वर्टिसेस लिख दे रहा हूं, द वर्टिसेस आर गिवन 1, -1, ओके, फिर -4, 6, ओके, देन -3, -5, 3 वर्टिसेस आर गिवन। तो मैं ये 3 वर्टिसेस को इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3, प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड द सेंट्रोइड पूछा तो हम 3 वर्टिसेस को सेम ऐसे लिए, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। यहां पर थोड़ा क्वेश्चन अलग है, वो क्या है, कोलिनियर और ट्राइंगल दोनों के तरीके से पूछ सकता, तो मैं उसके हिसाब से एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के फॉर्मूले में जा रहा हूं। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखना है 1/2, ओके, दिस इज कॉल्ड मॉड। अब ना ये फॉर्मूला भी याद करने बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट एक इजी मेथड देता हूं, ना रटने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताऊं, शुरुआत में x1 से कर रहा हूं, स्टार्ट x1 से, फिर ब्रैकेट में -y पहले लिख दे रहा हूं, सिंपल y लिख दिया, खाली 1 यहां लिख दिया, दोनों को y लिख दिया, लिखे क्या करो, यहाँ 1 है बल्कि क्या होता है यहाँ 2, फिर यहाँ क्या हो जाता है 3, बन गया फॉर्मूला। फिर प्लस यहाँ x1 हो गया ना मेरे पास, अब यहाँ पर मैं x2 लूंगा, फिर अब मेरे को इसका भी फॉर्मूला बनाना है, तो क्या करूंगा, इसको y और y लिख दूंगा पहले ब्रैकेट में, यहाँ 2 है तो कौन आएगा उसके बाद 3, फिर 1। फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। x1 हो गया, x2 हो गया, आप कौन बचे x3 के बाद भी मैं क्या बोला, y लिख दिया। अब यहां पर नहीं 3 है, 3 के बाद कौन आएगा फिर 1, 2, ये क्लोज हो गया आपका फॉर्मूला, क्योंकि अपने पास x1, x2, x3 तक ही है, उसके बाद आगे नहीं जाना है। इतना आसान है फॉर्मूला याद करने का, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करने का कॉन्सेप्ट ये है, हाफ मॉड x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये हो गया फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूले में जो वैल्यूज लिए उसको हम सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। तो कैसा करेंगे देखो, अब आप 1/2 एज इट इज, x1 कौन है मेरे पास 1 है, सबको ब्रैकेट में रख दे रहा हूं, y2 कौन है मेरे पास, y2 6 है, यहां फॉर्मूले का माइनस, छोटी सी गलती पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग, साइन भी अच्छे से देखना है आप लोगों को। तो y2 हो गया, y3 कौन है मेरे पास -5, दो माइनस वाले टर्म्स एक साथ सीधा नहीं रख सकते, उनको भी ब्रैकेट में रखना जरूरी है, विदाउट ब्रैकेट नहीं रख सकते इसको। फिर यहाँ प्लस का प्लस, x2 कौन है मेरे पास -4, इनको भी ब्रैकेट में रख देना है, क्योंकि प्लस और माइनस एक जगह साथ नहीं रह सकते। तो y3 कौन है मेरे पास -5, फॉर्मूले का माइनस, y1 कौन है मेरे पास -1। देखो मैं यहां से ही कॉपी कर रहा हूं, तो अपने से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। फिर इसके बाद प्लस का प्लस, फॉर्मूले का x3 कौन है -3, फिर ब्रैकेट में आ गया। फिर ये ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं, y1 कौन है मेरे पास -1 लिख दिया, फिर फॉर्मूले का माइनस, y2 कौन है मेरे पास 6। एनी डाउट, एवरीवन अंडरस्टूड। ये सब्स्टिट्यूशन पहले परफेक्ट आना, अगर जब तक हम सब्स्टिट्यूशन में गलती अगर सपोज कर दिए तो समझो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग है। साइन भी छोटी सी गलती कर दी है,
माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस भी कर दिए तो भी प्रॉब्लम रॉन्ग है। खाली सीधा देख के सब्स्टिट्यूट करना है, कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो 1/2, 1 का 1, 1 का 1 वैसे ही रख रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, रखो। 6 का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इनर साइड, ये ब्रैकेटों के अंदर जो छोटे ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स है, उसको मैं ओपन कर दे रहा हूं। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो क्या होने वाला है। फिर यहां पर भी सॉल्व हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 रख दिया, ठीक है। फिर यहां क्या होता, माइनस का माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ठीक है। ये तो प्लस इंटू माइनस माइनस कर दिया। फिर यहाँ माइनस का 5 का माइनस 5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ओके ना। फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 का 3, माइनस माइनस क्या होता, माइनस 7 हो जाता। यहाँ बच्चे गलती कर दे, सर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस ना सर 6 लिख देते, 1 6 6। भाई ये सिंप्लीफिकेशन आना जरूरी है, ये बेसिक्स है। ये सब्ट्रैक्शन हो रहे दोनों के दोनों, तो दोनों -7 हो गए, तो क्लोज कर दो मॉड से, क्लोज कर दिया। अब ना 1/2 एज इट इज, ये 1 का 1, ये ब्रैकेट में कितने हो गए 11, फिर ये -4 एज इट इज, ये ब्रैकेट में कितने हो गए -4, क्योंकि 1 है या -5 है, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -4 बच गया। फिर ये -3, -7 एज इट इज। अब मैं क्लोज कर दिया। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं यहां करूंगा, देखो कैसा आएगा आंसर। इज इक्वल टू 1/2 मॉड 1 11 जा 11। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 जा 21। अब देखो 1/2 मॉड, ये पूरा को ऐड करना, 11 16 21, कितना होता 7 8, ये कितना हो गया 48, 48 इधर आ गया हमको। फिर अब क्या करना, ये 48 इससे मल्टीप्लाई होता, 48 1 जा 48 डिवाइडेड बाई 2, मॉड हट जाता, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो आंसर आया 24। मॉड हटाना है तो प्लस और माइनस में भी लिख सकते हैं आप आंसर, मॉडलेस ये हटाना है तो 24 प्लस और माइनस 24 आंसर आया। एनी डाउट, एवरीवन अंडरस्टूड। एग्जामिनेशन में कोलिनियर और ट्रायंगल अगर पूछता है तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फार्मूला यूज करते हुए ऐसा सॉल्व करना है। राइट ऑन फास्ट।